माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने इसकी बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी। चलिए, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता तो हमें उसमें 4 पॉइंट देखने को मिलते। देखिए, सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, दूसरा पॉइंट फिजिकल स्टेट, और तीसरा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा पॉइंट सॉल्युबिलिटी। इन 4 पॉइंट पर हम डिस्कस करें। हम नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स देखेंगे कि अल्कोहल एंड फिनॉल में इसका नेचर क्या है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है ये हम देखेंगे अल्कोहल और फिनॉल में। देखिए, जब मैं अल्कोहल की बात करता तो अल्कोहल में ROH ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता, और सेम इसी तरह से फिनॉल में भी इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ना। यहां पर OH ये दोनों भी इसके फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और ये फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, अगरचे आप इसे गौर से देखोगे तो यहां पर OH जो है तो ये बिल्कुल कॉमन पार्ट है। यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है। तो इसमें क्या होता, और आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन जो रहता वो इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता तो उस पर निगेटिव चार्ज आता, और जब हाइड्रोजन पॉजिटिव होता तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता। तो हम इसे डेल्टा माइनस से डिनोट कर सकते और इसे डेल्टा प्लस से डिनोट कर सकते। ठीक है, और इसी तरह यहां पर भी वही होगा। फिनॉल में भी ऑक्सीजन जो होगा वो डेल्टा निगेटिव होगा और हाइड्रोजन जो होगा वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम ये बोल सकते कि इसमें एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इसके 2 पोल है। फिर ठीक है, फिर हम ये बोल सकते यहाँ पर क्या अल्कोहल और फिनॉल इन दोनों में पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्यों पोलर मॉलिक्यूल है ये? क्योंकि इसमें 2 पोल होते हैं ना, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। चलिए अब आगे चलते। जब अल्कोहल का और फिनॉल का मैं पानी से रिएक्ट करते, ये जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो देखिए, मैं यहाँ पे लेता, ये है हमारे पास R और ये है हमारे पास O और ये है एक हाइड्रोजन। इस तरह से लेते हैं हम इसको आपके समझने के लिए, OH। ठीक है, अब ये यहां पर मैंने अगर फिनॉल लिया, ये फिनॉल है और ये यहां पे एक ऑक्सीजन अटैच है और एक यहां पे हाइड्रोजन है। जब ये पानी से रिएक्ट करेगा, यानी हाइड्रोजन और O, इस तरह से ये भी जब पानी से रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या होता, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये H, इस तरह से। तो इसमें क्या होता कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता। ये जो ऑक्सीजन है ना तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी इसके ऊपर हमने देखे थे कि ये डेल्टा माइनस चार्ज होता, और ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता वो डेल्टा प्लस चार्ज होता। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होंगी कि यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये यहाँ पर भी ऐसी होगा कि ये जो है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये निगेटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो है तो ये निगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह से इसके चार्ज हमने देखे। होता ये कि निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। निगेटिव निगेटिव कभी नहीं अट्रैक्ट करेगा। ये निगेटिव है तो ये निगेटिव के साथ कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्शन जो होगा इन दोनों के दरमियान, तो एक तो निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन होगा। इस तरह से ये अट्रैक्शन होगा यहाँ, और ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन होगा। ये जो अट्रैक्शन है, ये जो इनके दरमियान में जो एक फोर्स काम करेंगी जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ये भी और ये भी, इसको हम बोलेंगे कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इंटरमोलिकुलर फोर्स है, फोर्सेस इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है।
चलिए, ये था हमारा पहला पॉइंट, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसमें हमने क्या सीखे? सबसे पहले तो ये सीखे इसके अंदर तो दो पोल है, तो हम बोल सकते हैं क्या ओएच ग्रुप में पोलर नेचर होता है। पोलर नेचर, OH ग्रुप जो है तो ये पोलर नेचर होता है। क्यों पोलर नेचर होता? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक पोल पॉजिटिव है और एक पोल निगेटिव है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि OH ग्रुप आर पोलर इन नेचर। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम ये देखने को मिलता हमको इसमें, क्या अल्कोहल और फिनॉल इनमें क्या होता कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती। ठीक है। ये अल्कोहल और फिनॉल, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती। ये दो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलते। चलिए, इतना अगर आपके समझ में आ गया तो अब हम चलते फिजिकल स्टेट की। नेक्स्ट है इसमें फिजिकल स्टेट की जब मैं बात करता तो ये कलरलेस होते। अल्कोहल जो होते ये कलरलेस लिक्विड होते। आपने देखे होंगे इसको, अल्कोहल को, वो कलरलेस लिक्विड होते और इसकी जो स्मेल होती ये अल्कोहलिक होती। अल्कोहलिक ऑर्डर, हम इसको बोलेंगे अल्कोहलिक ऑर्डर। इसकी जो स्मेल होंगी तो अल्कोहलिक ऑर्डर होंगी। जब मैं फिनॉल की बात करता तो फिनॉल भी जो है तो कलरलेस लिक्विड होते, ये भी। और जब देखिए अल्कोहल की स्मेल अल्कोहलिक होती तो फिर फिनॉल की स्मेल क्या होंगी? फिनोलिक ऑर्डर। ठीक है। तो जब फिजिकल स्टेट की हम बात करते हैं तो अल्कोहल कलरलेस लिक्विड होते और इसकी जो स्मेल होती है अल्कोहलिक ऑर्डर होती, यानी इसकी अल्कोहल की जैसी ही स्मेल होती। ठीक है। और जब हम फिनॉल की बात करते हैं तो ये भी कलरलेस लिक्विड होते और इसकी स्मेल जो है तो फिनोलिक ऑर्डर होती, यानी फिनॉल के जैसी ही इसकी स्मेल होती। चलिए, अब इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी देखे थे। देखिए, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट जब भी हम देखते, जैसे हम RX के अंदर बॉइलिंग पॉइंट देखे थे, सेम टू सेम वैसे ही अल्कोहल में भी हम वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। आपको मैंने एक फार्मूला वहां पे शो किया था। आप जब भी हम अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास जो होता अल्कोहल का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता ब्रांचिंग। देखिए, ये मैंने वहां पे आपको एक दो एग्जांपल के जरिए भी समझाया था। चलिए, हम यहां पर भी एक दो एग्जांपल लेते। बॉइलिंग, आप इतना याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट जब भी होगा, जिसका जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो उसका अपने को जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होते जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते। एक मैंने यहाँ पे CH3OH लिया, दूसरा कंपाउंड CH3CH2OH लिया और तीसरा कंपाउंड मैंने लिया CH3CH2CH2OH। देखिए क्या होगा इसके अंदर। अब आप अगर इस पे गौर करेंगे तो यहां पर एक कार्बन है और यहां पर तो दो कार्बन है और ये यहां पर तो 3 कार्बन है। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये जैसे जैसे हम यहां पे जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे। क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ये इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा। जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी यहां से इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास जो है तो वो भी इंक्रीज होते जाएगा, यानी ये आगे बढ़ते जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास फॉर एग्जांपल 10 है और यहाँ इस पे 2 कार्बन है, क्योंकि यहाँ एक कार्बन था तो इसका मॉलिक्यूलर मास 10 था। यहाँ पे हो सकता है इसका मॉलिक्यूलर मास 20 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कार्बन ज्यादा है। उसके बाद फिर आगे और बढ़ेंगे हम तो और बढ़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ते जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीज, यानी
मॉलिक्यूलर मास अगर से बढ़ा तो उसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। ये थी एक मिसाल। देखिए कभी फिर क्या होगा, कुछ कुछ कंपाउंड के अंदर ऐसे होंगे कि मॉलिक्यूलर का नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाएंगे तो उस वक्त हम देखेंगे इसमें ब्रांचिंग कितनी है। अगर इसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाएगा। देखिए वो भी एक मिसाल हम लेते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल लिया और एक दूसरा जो अल्कोहल लिया मैंने यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्कोहल लिया, और तीसरा जो अल्कोहल लिया मैंने यहाँ पर ये टर्शरी अल्कोहल लिया, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन जिस OH से ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है। देखिए अगरचे मैं यहाँ पे ब्रांचिंग की बात करूं तो यहाँ पे ब्रांचिंग 0 है, और अगर मैं यहाँ पे ब्रांचिंग की बात करूं तो देखिए ये यहाँ पर भी ब्रांचिंग 0 ही है, क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर चलते तो यहाँ पर आपको ये ब्रांच दिखेंगी। ये एक लाइन सीधी है और एक यहाँ पर है, यानी यहाँ पर एक ब्रांच है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो ब्रांचिंग है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती मॉलिक्यूलर मास। ये यहाँ से इधर अपने को बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ते जाएगा, लेकिन ब्रांचिंग इनवर्स है तो ये सबसे कम होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, और इधर से फिर ये बढ़ते जाएगा। फिर इसका ज्यादा होगा, फिर ये इसका ज्यादा होगा, यानी सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर मास होगा इसका होगा। इसका मतलब ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर उससे कम सबसे कम जो है तो इसका होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ब्रांच है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक मरतबा और समझो इसको। देखिए जो ब्रांचिंग है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा ये सबसे कम होगा, यानी क्योंकि इसके अंदर एक ब्रांच है। और फिर उसके बाद देखेंगे हम तो यहाँ पर कोई ब्रांचेस नहीं है, यानी सबसे कम इसी का होगा, उससे कम इसका होगा, और उससे कम इसका होगा, यानी मॉलिक्यूलर मास इन सबका कम होगा बनिस्बत इसके, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी इनके कम होंगे। समझ में आ गया? देखिए लास्ट पॉइंट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते तो देखिए ये अल्कोहल है हमारे पास ROH, ठीक है ना। जब इसका हम वाटर लेंगे यहाँ पे HOH, कैसे भी बना सकते हैं आप इसके स्ट्रक्चर। एक और लेते हैं हम वाटर, हाइड्रोजन, फिनॉल भी लेंगे यहाँ पर। मैंने यहाँ पर एक फिनॉल लिया, यहाँ पर OH है अगर अटैच, मैंने यहाँ है फिनॉल, फिनॉल के साथ भी हमने वाटर लिए। क्या होता है इसके अंदर, हमने देखे थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या होता कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमल करती। तो मैंने ये भी आपको बतलाया था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये डेल्टा निगेटिव कहलाता और ये डेल्टा पॉजिटिव कहलाता। इसी तरह इसमें भी ऐसी जो होगा H2O के अंदर पानी में ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। इसमें भी ऐसे होगा, ये पॉजिटिव होगा डेल्टा प्लस और ये निगेटिव होगा, इस तरह से होगा। अब इसमें फिनॉल में अगर हम देखें तो फिनॉल में भी जो ऑक्सीजन है वो डेल्टा निगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता। इसी तरह यहां पर भी, इसी तरह यहां पर भी इस तरह से होता। उसके बाद हमने क्या देखे थे, हमने ये देखे थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें जो होती इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती, ये बॉन्डिंग हो जाती। इसमें क्या होगा, इसमें ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें इस तरह से, ये यहां पर इसकी बॉन्डिंग होगी। अब आप बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन से तो मिल रहा, फिर ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन की भी इससे बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन की भी ये ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी इस तरह से। ठीक है, ये बॉन्डिंग होंगी, यानी इनके जो दरमियान में होंगी ये जो देख रहे हैं ना आप, तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल में भी ऐसे होगा। फिनॉल में भी क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये माइनस प्लस मिलकर एक इस तरह की बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये यहाँ पर कोई भी एक हाइड्रोजन से मिलकर इस तरह की बॉन्ड बनाएगा। तो ये दो जो जो होंगी इसके दरमियान में, ये भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होंगी इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? मतलब क्या हो रहा कि जब पानी के अंदर इसका अमल हो रहा, ये पानी के अंदर जब इसके अंदर डाल रहे हम पानी, तो ये बॉन्ड बना ले रहे, यानी ये पूरी तरह से सोल्यूबल हो जा रहा है ना। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं इसमें, क्या बोल सकते हैं हम इसमें कि ये जो पानी है इसमें सॉल्यूबल है, ये जो पानी है ये फिनॉल में सॉल्यूबल है। यानी हम बोल सकते हैं कि इन फिनॉल एंड अल्कोहल, ये दोनों में पानी सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन नेचर। ठीक है, समझ में आया? यानी हम आम लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल ये पानी में पूरी तरह मिल जाते हैं। ठीक है, ये थी सॉल्युबिलिटी। समझ में आया? तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन। जब मैं केमिकल रिएक्शन की बात करता तो सबसे पहले रिएक्शन हमें देखने को मिलती लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। देखिए, लेबोरेटरी में जब हम जाते तो इसकी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते। उसमें एक टेस्ट करते हम लिटमस पेपर टेस्ट। देखिए, आपको पता है कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर लेते, ब्लू लिटमस पेपर लेते और वो रेड में कन्वर्ट हो जाता, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर है इसका। इसी तरह जब हम रेड लिटमस लेते, रेड लिटमस लिए हमने, और जब ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो हम ये बोल सकते कि ये बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और अगर लिटमस पेपर में नो चेंज हुआ, कोई भी लिए आपने, ब्लू लिए या फिर रेड लिटमस लिए, और नो चेंज अगर आता यहाँ पर, नो चेंज आता, तो हम ये बोलते कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, इतनी बात आपको पहले से पता भी है, एक मर्तबा मैंने फास्टली रिपीट कर दिया यहाँ पे कि ब्लू टू रेड हुआ तो हम बोलेंगे ये एसिडिक नेचर है, और रेड टू ब्लू हुआ तो हम ये बोलेंगे बेसिक नेचर है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो हम ये बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है। तो अल्कोहल में भी ऐसे ही होता। जब हम अल्कोहल को लेते, यहाँ पर मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में कोई भी लिटमस पेपर लेते, हम ब्लू लेते या रेड लेते, तो इसमें नो रिएक्शन होती, नो चेंज होता। इससे क्या मतलब निकलता? इससे ये मतलब निकलता कि ये जो अल्कोहल है ये न्यूट्रल नेचर का है, न्यूट्रल नेचर है इसका, न्यूट्रल नेचर। ठीक है, लेकिन जब मैं फिनॉल की बात करता, जब मैं फिनॉल लेता यहाँ पर, तो फिनॉल के ऊपर जब भी मैं लेता तो ब्लू लिटमस लेता सबसे पहले, तो इसका कलर चेंज होके रेड में चेंज हो जाता, ये ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता। तो हम ये बोल सकते कि ये जो इसका नेचर है ये एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है। ठीक है, एक जाहिर सी बात है, आपको भी मालूम है, जनरली अल्कोहल बहुत सारे लोग पीते इसको, और फिनॉल जो आप घरों में साफ सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते वो एसिडिक रहता, और जो अल्कोहल रहता जो बहुत सारे लोग दारू समझ के पीते वो अल्कोहल होता। उससे इंसान मरता नहीं यार, इससे भी इंसान मरता नहीं, लेकिन ये अंदर जाके आपको बहुत नुकसान पहुंचा देता फिनॉल। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद सेकंड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस। आपको ये भी पता है कि जो फिनॉल होते, आपको ये भी पता है कि जो फिनॉल होता वीक एसिड होता। ठीक है, वीक एसिड होता है, जाहिर सी बात है। जब इसका अमल जो होगा, जो भी वीक रहता, जो भी वीक एसिड रहता, तो उसके लिए तो स्ट्रांग बेस ही चाहिए। तो स्ट्रांग बेस में यहाँ पे लेता NaOH,
तो इसी के साथ इसकी रिएक्शन होती है NaOH के साथ। तो होता क्या यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड यहाँ पे तैयार होता इस तरह से ONA, ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड यहाँ पे तैयार होता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती, जो सोडियम अल्कोक्साइड यहाँ पे तैयार हुआ इसकी एक हाइड्रोलिसिस HCl के साथ की जाती, ONA, और HCl के साथ जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी तो क्या होगा कि यहाँ से NaCl के साथ मिलकर NaCl बाहर इस तरह से बाहर निकाल देगा और फिर दोबारा फिनॉल तैयार हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन करता तो ये इसी बेस के साथ करता। अब अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल ना अपने को बेस के साथ करता रिएक्शन, ना एसिड के साथ करता। क्यों नहीं करता? वो रिएक्शन अगर करता तो वो मेटल के साथ करता। तो अल्कोहल अगर मैंने यहाँ पे लिया ROH और एक मेटल लिया मैंने, सोडियम मेटल अगर से लिया Na, तो इसके अंदर सोडियम मेटल अगर से मैंने लिया तो ये यहाँ पे इस तरह से तैयार होगा RONA, ठीक है, ट्वाइस लिया जाएगा ये, और क्योंकि यहाँ पे H2 गैस बाहर निकलेंगी और ये तैयार होगा यहाँ पे अल्किल अल्कोक्साइड, अल्किल अल्कोक्साइड ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन थी बेस के साथ और एसिड के साथ। अब चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल। जब कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हम देखते हैं यहाँ पर तो ये देखिए ये फिनॉल जो है मैंने इसका जो रिएक्शन होंगी वो FeCl3 के साथ होंगी। ये मैंने यहाँ पर फिनॉल लिया, जब ये FeCl3 इसके साथ जब ये रिएक्ट करता, FeCl3 जो है तो ये न्यूट्रल है, ये है हमारे पास फिनॉल। क्या होता है यहाँ पर कि ये जो है ना, ये यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये Cl ये बाहर कर दिए जाते। हम ये 3 टाइम लेंगे, यानी 3 हाइड्रोजन और 3 Cl ये मिलकर 3HCl बाहर निकाल देंगे। देखिए अब जो प्रोडक्ट बचा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन से मैंने अगरचे Fe अटैच कर दिया, Fe इस तरह से मैंने अटैच कर दिया, Fe, ये Fe अटैच हो गया यहाँ पर। Fe एक ही है हमारे पास, लेकिन ये तो 3 रिंग है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लूंगा 3 टाइम रिंग Fe। ये एक प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होता। जब ये FeCl के साथ इसकी रिएक्शन होती, क्या करते हम इसके अंदर हम देखते हैं कि फिनॉल है कि नहीं है। अगर ये यहाँ पर फिनॉल होता ना तो ये डीप कलर का कंपाउंड यहाँ पे तैयार होता, डीप कलर का एक कंपाउंड यहाँ पे तैयार होता, तो हम ये बोलते कि हाँ इसके अंदर फिनॉल है। तो ये एक टेस्ट थी जो FeCl3 के साथ थी फिनॉल की। समझ में आया आपके? यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl ये निकल कर बाहर निकाल दिए गए HCl। अब ये जो यहाँ से हाइड्रोजन खाली हुआ यहाँ पर Fe अटैच हुआ, और ये Fe क्योंकि 3 टाइम है, ये FeCl3 था ना, ये Fe जो है तो 3+ है असल में, इस तरह से 3+ है, तो इसको 3 ही लगेंगे, इसलिए मैंने 3 टाइम यहाँ पे ये लिया। यहाँ पर FeCl3 था, FeCl3 था मतलब जो Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, इसके ऊपर 3 होंगे नेगेटिव, जब भी तो ये एक Fl के साथ मिलकर FeCl3 बनाया, ठीक है। अब इसी तरह जब ये यहाँ से इसकी बॉन्ड टूटेंगी तो इस तरह से Fe जो है तो 3 बॉन्ड इस तरह से इसके बाकी रहेंगे। जब 3 बॉन्ड इसके बाकी रहेंगे तो हम यहाँ पर जो हमारा फिनॉल है तो फिनॉल के भी 3 प्रोडक्ट यहाँ पे अटैच होंगे, यानी यहाँ पर एक रिंग ये O के साथ इस तरह से, और इस तरह से फिर दूसरी रिंग, और फिर और एक O के साथ 3rd रिंग, इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे अटैच होगा। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते
कि बेंजीन रिंग ऑक्सीजन 3 टाइम्स Fe, ठीक है, क्योंकि ये Fe3+ था। समझ में आया आपके? ये हमने क्यों लिए, ठीक है। ये थी रिएक्शन हमारी, ये थी एक टेस्ट हमारी जो फिनॉल के साथ थी। इसके बाद की जो नेक्स्ट टेस्ट है वो फिनॉल के साथ है, और हम वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।